हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग जूही मून। व्यूअर्स, बात करेंगे हम आज अपने जिस राशि असेंडेंट की, which इज कर्क राशि एंड असेंडेंट। बहुत अमेजिंग लोग होते हैं और मैंने इससे पिछली वीडियो जेमिनाई की बड़ी शॉर्ट प्रिसाइज बताने की कोशिश की है। ट्राई करेंगे इसको और भी थोड़ा छोटा करें ताकि हम मज़ीद और एस्ट्रोलॉजी पे वीडियोस कर सकें। लंबी वीडियो होती है तो आप लोग भी थोड़ा थक जाते हैं, तो बड़े प्रिसाइज लेकिन ऐसे हिडन सीक्रेट्स आपको बताती हूँ जो आपको पसंद भी आएंगे और आपने पहले सुने भी नहीं होंगे और आपकी एस्ट्रोलॉजी लर्निंग में आपको फ़ायदा भी देंगे। बात करेंगे आज हम कैंसर ज़ोडिएक साइन की, यानी कि कर्क राशि और कर्क लगन के लोग कैसे होते हैं। बहुत इमोशनल होते हैं जी, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर होती है इनकी, ईजीली हर्ट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना इनको इनको हर्ट कर देता है। क्रिटिसिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अगर इनको कोई क्रिटिसाइज़ कर दे किसी भी बात पे तो ये चीज़ इनको बड़ा परेशान कर देती है। बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं या बिल्कुल अलग थलग होकर किसी जगह पर छुपने की कोशिश करते हैं। बड़े, अगर आप कहेंगे ना कि बड़े हिडन से लोग होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। हर तरह की सिचुएशन में इनको जो सरवाइव करना आता है, चाहे अप्स हों डाउन्स हों, ये बड़े इजीली ना सिचुएशंस में लड़ जाते हैं। बस इनको चीज़ों की ज़रूरत अगर किसी चीज़ की होती है तो वो आप कोई इनका साथ दे के भाई हम आपके साथ हैं, क्या ही देना, तो उतने में ही कर जाते हैं। बाहर से दिखने में शो करवाते हैं बहुत गुस्से वाले हैं या बहुत सख्त हैं, लेकिन अंदर से बड़े स्वीट एंड बड़े काम, बड़े कूल नेचर के होते हैं, बड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं और अपनी चीज़ों को बड़ा संभाल के रखते हैं, अपने रिश्तों को बड़ा संभाल के रखते हैं, अपने लव्ड वंस को बड़ा संभाल के रखते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं। अपने आप को शो ऑफ करना इनको बहुत पसंद होता है, चीज़ों को शो ऑफ करना बहुत पसंद होता है। मैं तो ये, मैं तो वो, इस तरह की नेचर कुछ होती है। तो स्ट्रॉन्ग विल होती है जी। रेपुटेशन का इनको बड़ा ख्याल होता है। इनके नज़दीक रेपुटेशन, आपके इज्जत जो है वो बहुत मैटर करती है। तो जो आपने रिप्यूट एक बनाई है सोसाइटी के अंदर, तो वो इनके लिए किसी पैसों से भी ज़्यादा अहमियत रखती है। हर चीज़ पे इनकी रेपुटेशन सबसे पहले अहमियत रखती है, एंड सेकेंड इनकी लव्ड वंस इनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। बाकी कोई चीज़ इनके लिए इतनी अहमियत नहीं रखती है। तो इन चीज़ों पे, ये दो चीज़ों पे बहुत जान देते हैं अपनी। इनको लव भी अपनी फैमिली से होता है। मतलब जो इर्द गिर्द सराउंडिंग है, जो इनके साथ पुराने देर से इनके साथ हैं, जो इनके लव्ड वंस हैं, उन्हीं से मोहब्बत होती है। इन्हें कोई नए आने वाले बंदे पे एतबार भी नहीं होता है, इनको उस पर चाहत भी नहीं होती है। और कोई इनके नज़दीक, आपको अगर इनसे दिल लगाना है तो आपको पहले प्रूव करना होगा कि आप वाकई में इनके साथ लॉयल हैं, तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, वरना अदरवाइज़ इनकी ज़िंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं है जब तक कि इनको इस बात का यकीन ना हो कि आप इनके साथ लॉयल हैं। तो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं इसीलिए क्योंकि इन्हें पता होता है कि हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो हमारे साथ बहुत लॉयल हैं, तो ये इसलिए भी खुद भी केयर शो करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड से इनकी नेचर होती है, लोगों को तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है क्योंकि इनकी पर्सनालिटी के अंदर इतनी लेयर्स होती हैं कि लोग जब तक इनको जानने की कोशिश करते हैं और इनकी लेयर्स को हटाना शुरू करते हैं तो समटाइम्स लोग थक जाते हैं और इनकी लेयर्स जो है पर्सनालिटी की वो ख़त्म नहीं होती हैं। इसलिए इनको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा और बड़ा मिस्टीरियस सा माना जाता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करना इनको बड़ा, इनकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा ट्रेट है। आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे वहाँ अच्छा कर जाएंगे, आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे वहाँ पर गुस्सा कर जाएंगे, आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि कुछ अमेजिंग आपको सरप्राइज़ दे जाएंगे। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड वर्क करने वाले लोग होते हैं और केयरिंग नेचर जो है वो इनकी हर जगह पर होती है। इवन कि अगर इनके सामने कोई आकर अपना दुख का रोना शुरू कर दे तो ये उनके लिए भी अंदर जज्बात जो है वो रहमदिली के रखना शुरू कर देते हैं। बड़ा कंफर्टेबल लोग होते हैं, लोगों के शू के अंदर अपना पाँव रखकर उनको जानने की कोशिश करते हैं और ये बड़ा कंफर्टेबल सा, आप देखें अगर किसी कैंसेरियन को, कर्क राशि वाले या लगन वाले इंसान को बड़ा कंफर्टेबल सा घर बनाएंगे, क्योंकि ये इतना शशके वाला लग्जरियस चीज़ें रखने की इनको शौक नहीं होते, जबकि इनको कंफर्ट जोन ज़्यादा पसंद है। मखमली बिस्तर हो, एक अच्छा सा वार्म सा रूम में या हाउस में
कोई चीज़ें हों, और मतलब ये ऐसी जो चीज़ें इनको कंफर्ट दें, किसी भी इंसान को सुकून दें, उस तरह की चीज़ें आप देखेंगे। इनको म्यूज़िक भी उस तरह का पसंद आता है जो बड़ा सूथिंग सा हो, काम हो, सॉफ्ट हो, और जो कानों में नहीं चुभे। इस तरह की ये नेचर के लोग होते हैं। ओपन माइंडेड होते हैं जी, और बिल्कुल बॉसी नेचर पसंद नहीं करते। कोई लड़की कोई लड़का अगर इनके नज़दीक बॉसी नेचर का है, जो ऊंची आवाज़ से बात करना एंड थोड़ा सा बॉसी नेचर दिखाना, तो उसको तो बहुत डिसलाइक करते हैं, बहुत दूर रहते हैं उनसे। उनसे दूर हटकर उनके साथ बात ना करना ही पसंद करते हैं। शाय नेचर के होते हैं जी, और जिनके साथ ओपन हो जाते हैं उनके साथ तो फिर बहुत ओपन होते हैं। और उनको अगर किसी से भी कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहिए होता है तो दैट इज़ ओनली टाइम, और टाइम की रिक्वायरमेंट ये करते हैं अपने लव्ड वन से। ठीक है, इमेजिनेटिव होते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। वो विजन भी स्ट्रॉन्ग होता है तो विजुलाइज भी कर लेते हैं। तो इमेजिनेटिव होने के साथ साथ विजुलाइज करना आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इंट्यूशन में ना। ग्रजेस, अगर किसी से अगर दुश्मनी हो जाए या कोई नाराज़गी हो जाए, तो पर्सनल ग्रजेस को ना बहुत लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल भी वायलेशन ऑफ ट्रस्ट जो है ना अपनी ज़िंदगी में ना तो चाहिए ना पसंद होता। तो इसलिए अगर कोई इनका भरोसा तोड़ता है तो फिर इनकी ज़िंदगी में उसके लिए हर चीज़ ख़त्म है, मतलब इनकी लाइफ जो है उनके लिए ख़त्म हो जाती है, और ये उनके लिए बिल्कुल क्रॉस लगा देते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो कुछ इस तरह का इनका एक सोचने का पैटर्न होता है। अपनी फैमिली को बड़ा जोड़ के रखते हैं। आप देखेंगे जितने कैंसर और कुंभ राशि और लगन के लोग होते हैं, उनका ना बहुत बड़ी फैमिली होगी वो, और सारे जॉइंट फैमिली में रह रहे होंगे और बड़ा खुश रह रहे होंगे, क्योंकि ये उनको इस तरह ऑन कर रहे होते हैं कि वो सारे खुश रह रहे होते हैं उनके साथ, क्योंकि ये बड़े केयरिंग होते हैं और सारी फैमिली को समेट के रखने वाले होते हैं, और बड़ी दूर की सोचते हैं। पॉजिटिव तो सोचते हैं लेकिन दूर की सोचते हैं, और पास्ट का इनको परवाह नहीं होती, इनको फ्यूचर की परवाह बहुत ज़्यादा होती है। इवन इनको प्रेजेंट की भी इतनी परवाह नहीं होती जितनी इनको फ्यूचर का चीज़ों की ख्याल होता है। फ्यूचर का सोचना इनको बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ में भी रखता है, क्योंकि जब आप फ्यूचर का सोचते हैं तो आप ज़्यादातर परेशान रहते हैं। इंटेंस काइंड ऑफ लवर होते हैं। अब लवर में ये अपने लव्ड वंस के लिए भी ऐसे होते हैं, और अपने जो एक पार्टनर होता है उसके साथ भी बड़ा इंटेंस और डीप इनका रिलेशन होता है। सेंसिटिव हार्ट होता है जी इनका, बहुत सेंसिटिव होता है। जितना मर्जी उस समय आप एक बार प्यार से इनको कुछ भी कहें तो फ़ौरन से मान जाते हैं, और बस ये है कि किसी को मनाना आता हो, ये इसी इंतज़ार में होते हैं कि फ़ौरन से मान जाएं। लव अफेक्शन इनको बहुत पसंद भी होता है, ख़ुद भी ऐसे होते हैं। काम नेचर होती है, चिल रहते हैं, कूल और क्रेजी टाइप की हरकतें करना इनको पसंद होती है। क्रेजी हाइट्स लो एंड क्रेजी हाई एंड लो इनके होता रहता है ना। कभी ये समटाइम्स बहुत क्रेजी हो जाते हैं, समटाइम्स बिल्कुल आपको शांत बच्चे की तरह बैठे हुए नजर आएंगे। तो इस तरह का कुछ इनका स्वभाव होता है। हमेशा अपने फ्रेंड्स के लिए वहाँ पर जब उन्हें ज़रूरत हो, ये आप इनको देखेंगे कि अपने फ्रेंड्स के पास होंगे। ये कभी भी उनको छोड़ के नहीं भागते हैं जिनसे इनको मोहब्बत होती है। बड़े अच्छे लिसनर होते हैं, एक एक छोटी छोटी बातों के पर तवज्जो देते हैं। किसी ने क्या लफ्ज़ बोला, कैसे बोला, किस टोन में बोला, यहाँ तक इन चीज़ों को वो सोचते हैं और ख्याल रखते हैं, और फिर बाद में क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। जो चीज़ें आप उस तरह सोच के नहीं बोल रहे होते हैं नाप तोल की, उनको भी सोच रहे होते हैं और उनको भी बड़ा गौर और फिक्र कर रहे होते हैं। तो सेंटिमेंट्स जो है इनको हमेशा हर्ट करते हैं जी, और फ्यूचर की चीज़ें सोच कर इनको हर्ट होता है, चीज़ें परेशान करती हैं। और डीप और बहुत ज़्यादा वार्म और वेरी इंटीमेट टाइप ऑफ पार्टनर इनको अपनी लाइफ में चाहिए होते हैं। तो ये थी जी हमारे आज के कर की कैंसेरियन पीपल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हिडन सीक्रेट जो बताए हैं वो पसंद आए होंगे, और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में और मज़ीद एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखें, एस्ट्रोलॉजी लर्न करें, और मज़ीद आपको हमारी चैनल पसंद आ रहा है, हमारी एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग कोर्स पसंद आ रहा है,
तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और एक चीज़ मैं आपसे और मज़ीद ज़रूर कहूँगी, वो ये कि अभी हमारा क्योंकि चैनल बिल्कुल न्यू है, ग्रो नहीं है कर रहा, तो हम थोड़ा ख़ुद भी स्लो इस चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में यहाँ पर ऑडियंस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली हम आपको आपका राशिफल भी बताया करेंगे। वैसे तो मैंने मार्च की तमाम स्टार्स का राशिफल बताया मंथली, बट इन फ्यूचर हम ट्राई करेंगे कि डेली एंड वीकली राशिफल भी आपको बता दिया जाए, जो कि तमाम ज़ोडिएक साइंस का होगा। तो हमारे साथ बस जुड़े रहें और उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ पसंद आएगा। टेक केयर, बाय बाय।